सर। हाँ जी सर, एक मुद्दा चला हुआ है सीड्स एक्ट को लेकर, जिसको लेकर जो व्यापारी वर्ग है, जो दुकानदार है, वो उन्होंने हड़ताल की हुई है। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, जो एक हरियाणा के अंदर बहुत पुराना बिल होता था, अगर कोई खाद बीज नकली बेचता पाओ तो 1968 का एक कानून था। उसके अंदर बहुत मामूली पनिशमेंट थी, कुछ रुपये, चंद रुपये, 100 200 400 रुपये पनिश कर देना, या ज्यादा से ज्यादा बार बार पकड़ा जाओ तो 1 2 साल की सजा। इसका फायदा उठा करके बहुत से दुकानदार नकली बीज का मोटा कारोबार करते थे। किसानों की बहुत लंबी चौड़ी मांग थी और उस मांग को हम बार बार आंदोलन करते थे, भाई इसके ऊपर सख्त कानून आना चाहिए। हमारी मांग थी कि कम से कम 10 साल की सजा हो, या महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की तरफ उम्र कैद की भी सजा है वहां पर। इस तरह का हम कानून चाहते थे। अभी जो विधानसभा का चुनाव, उससे पहले संयुक्त मोर्चा हरियाणा और हरियाणा सरकार की एक मीटिंग हुई थी। उसमें 17-18 मुद्दों के साथ एक मुद्दा ये भी था हमारा। हालांकि सरकार ने हमारा ये मुद्दा मान्या, लेकिन पूरा नहीं मान्या। हम तो कम से कम 10 साल की चाहे, इन्होंने 5 साल की करी, मगर एक बहुत बड़ा लूप होल छोड़ दिया इसमें। वहां कहीं न कहीं दुकानदार भी सच्चे हैं। पहली बात तो मैं धन्यवाद करूंगा, 18-20 मांगा मत एक तो सरकार ने मांगी थी, लेकिन उसके वही भी उसमें 2 तरह के प्रावधान चाहिए थे। हमने डिमांड भी करी थी। कई बार क्या होता है, कंपनी ओरिजिनल पैकेटों में, ओरिजिनल पैकिंग के अंदर कंपनी ही नकली बीज भेज देती है पक्के बिल के ऊपर। हमारी मांग ये थी कि अगर किसी दुकानदार से कोई किसान बीज ले और दुकानदार उसको पक्का बिल दे, कंपनी का पक्का बिल उसने कटवा रखा है, जीएसटी बिल्कुल भर रखी है, तो अगर उसमें नकली बीज आओ तो उसमें दोषी कंपनी को माना जाना चाहिए, बीज के दुकानदार को नहीं। मगर अगर कोई पैकिंग कंपनी की दिखे है, उसने खोल कर दुकानदार अपनी मर्जी तक को नकली बीज भर के बेचे है, कंपनी का उसका कोई लेना देना नहीं, ना उसने बिल कटवा रखा, ना जीएसटी भर रखी, ना उसने बीज खरीद रखा, मात्र उसका लोगो इस्तेमाल कर रहा है, नकली पैकिंग बनवा के कर रहा है, तो वहां दोषी दुकानदार चाहिए। हमारी ये 2 अलग अलग। मगर सरकार ने क्या करा कि सारा दोषी दुकानदार को बना दिया। हमारी मांग ये थी भी जहां बहुत ज्यादा मामले में जो कंपनियां हैं वो ही करती हैं, दुकानदार भी खूब रोल कर रहे हैं, लेकिन कंपनी ज्यादा रोल करती है। अगर कंपनी रोल करे तो कंपनी जिम्मेवार होनी चाहिए, दुकानदार रोल करे तो दुकानदार जिम्मेवार होना चाहिए। ये जो धरने पे बैठे हैं, इनकी सबसे बड़ी गलती है कि पूरे बिल का विरोध कर रहे हैं, पूरे कानून का। अभी 2025 के नाम से सीड अमेंडमेंट बिल के पे इन्होंने जो किया है कानून, पनिशमेंट इन्होंने 5 साल तक करी। पहली बात तो हमारी सरकार तो मांग थी 10 तो ऊपर करनी थी। दूसरी भी, ये बीज विक्रेता जितने बैठे हैं, इनसे भी हमारी प्रार्थना है, पूरे बिल का विरोध ना करो आप। अगर आप पूरे बिल का विरोध करोगे तो किसान आपके खिलाफ खड़ा होगा, क्योंकि ये कानून अपने आप सरकार लेके नहीं आई है, ये सरकार का और किसानों का समझौता हुआ था। ये समझौते के तहत कानून आ रहा है। और सरकार से भी हमारी मांग ये है कि अगर कोई दुकानदार पक्का बिल ले रहा है, कंपनी से माल खरीद रखा है, सारे उसके कागज पूरे हैं, और उसमें नकली बीज लिख रहा है, तो उसकी जिम्मेवार कंपनी को बनाओ, उसका जिम्मेवार दुकानदार को ना बनाओ। इनमें दोनों जगह गलती है। बीज विक्रेता भी पूरा बिल वापसी की मांग कर रहे हैं, वो गलत है। उन्होंने सिर्फ ये कहना चाहिए कि हमारी गलती के ऊपर पनिशमेंट हमारे को मिले, कंपनी की गलती के ऊपर कंपनी को मिले। और सरकार को भी ये समझना चाहिए, अगर गलती कंपनी की है तो कंपनी के ऊपर पड़ना चाहिए, दुकानदार पे नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए हमारी सरकार से भी प्रार्थना है, इनसे बात करो और जो दुरुस्ती करना है दुरुस्त करो। और इनसे भी प्रार्थना है, इसे को पूरे बिल का विरोध आप ना करो। पूरे बिल का विरोध अगर आप करोगे तो किसान आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। एक दुकानदारों का भी कहना है, जैसे दुकानदार से कोई बीज ले लिया, लेकिन मौसम परिवर्तन के कारण या किसी जमीन के कारण
वो बीज खराब हो जाता है, तो किसान आरोप लगाता है कि दुकानदार ने नकली है, तो उस मामले में आपका क्या कहना है? नहीं, मैं बात बताता हूँ, अगर उसने कंपनी का बीज दिया है और मौसम मौसम तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इनके ऊपर दवाइयाँ लगती है 10 तरह की। बीज अगर कम किसी ने बना रखा है कंपनी ने, उसका उसके ऊपर पता नहीं कितने तरह के केमिकल लगते हैं, इस तरह का खराब नहीं होता ये सौदा। अगर जो खराब हो तो पुराना पाओगा वो बीज, वो बेचना ही नहीं चाहिए उन्होंने। तो अगर मैं जो कह रहा हूँ पक्का बिल अगर दुकानदार पे है, वो कंपनी से मान ले, क्या उसने छेड़खानी नहीं कर रखी है, तो उसकी कंपनी जिम्मेवार होनी चाहिए। किसान के ऊपर क्यों डालो? और किसान का एक बात बताओ, किसान की स्थिति समझो आपने तो 200 रुपए के उस पे लाभ कमा करके नकली बीज बेच दिया किसी कंपनी का। किसान की तो पूरी फसल बर्बाद होगी। एक 6 महीना गया, और 6 महीने किसान का जाने का मतलब है इनकम किसान को नहीं होती। उसने अपना घर का खर्च भी चलाना है, बैंक से लोन उठा के उसने वो बीजा है सारा। वो किसान उस 6 महीने के लिए ही कर्जदार हो जाएगा, और पूरी जिंदगी भरना पड़ता है किसान को, पूरी जिंदगी उसका मैं मतलब उसकी कीमत चुकानी पड़ती है किसान को। इसलिए दुकानदार जो कह रहे हैं ना मौसम परिवर्तन फलाना देखना, इन बातों तो छोड़ना। रोड दुकानदार करे तो दुकानदार को सजा मिले, रोड कंपनी की तरफ था कंपनी को सजा मिले। इस तरह ये चीजें चलनी चाहिए।